पुराने अहद नामा में से यर्मिया नबी की किताब उसका दूसरा बाब। खुदावंद इसराइल की फ़िक्र करता है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि तू जा और यरूशलेम के कान में पुकार कर कह कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूँ कि तू बयाबान यानी बंजर ज़मीन में मेरे पीछे पीछे चली। इसराइल खुदावंद का मुकद्दस और उसकी अफजाइश का पहला फल था। खुदावंद फरमाता है उसे निगलने वाले सब मुजरिम ठहरेंगे, उन पर आफत आएगी। इसराइल के आबाओ अजदाद का गुनाह। ऐ अहले याकूब और अहले इसराइल के सब ख़ानदानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझ में कौन सी बेइंसाफ़ी पाई जिसके सबब से वो मुझसे दूर हो गए और बुतलान की पैरवी करके बातिल हुए। और उन्होंने ये न कहा कि खुदावंद कहाँ है जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया और बयाबान और बंजर और गढ़ों की ज़मीन में से, खुश्की और मौत के साया की सरजमीन में से, जहाँ से ना कोई गुजरता और ना कोई बुदोबाश करता था, हमको ले आया। और मैं तुमको बागों वाली ज़मीन में लाया कि तुम उसके मेवे और उसके अच्छे फल खाओ। लेकिन जब तुम दाखिल हुए तो तुमने मेरी ज़मीन को नापाक कर दिया और मेरी मीरास को मकरूह बनाया। काहिनों ने ना कहा कि खुदावंद कहाँ है, और अहले शरीयत ने मुझे ना जाना, और चरवाहों ने मुझसे सरकशी की, और नबियों ने बाल के नाम से नबूवत की और उनकी चीज़ों की पैरवी की जिनसे कुछ फ़ायदा नहीं। खुदावंद का अपने लोगों के खिलाफ मुकदमा। इसलिए खुदावंद फरमाता है मैं फिर तुमसे झगड़ूंगा और तुम्हारे बेटों के बेटों से झगड़ा करूंगा, क्योंकि पार गुजर कर कतीम के जजीरों में देखो और केदार में कासिद बेच कर दरियाफ्त करो और देखो कि ऐसी बात कहीं हुई है क्या किसी कौम ने अपने माबूदों को, हालांकि वो खुदा नहीं, बदल डाला, पर मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफ़ायदा चीज़ से बदला। खुदावंद फरमाता है आसमानों, इससे हैरान हो, शिद्दत से थरथराओ और बिल्कुल वीरान हो जाओ, क्योंकि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की। उन्होंने मुझे आब हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिसमें पानी नहीं ठहर सकता। इसराइल की बेवफाई के नताइज। क्या इसराइल ग़ुलाम है? क्या वो खानाजाद है? वो किस लिए लूटा गया? जवान शेर बबर उस पर गराए और वो गरजे, और उन्होंने उसका मुल्क उजाड़ दिया। उसके शहर जल गए, वहाँ कोई बसने वाला ना रहा। बनी नूफ और बनी तखफनीस ने भी तेरी खोपड़ी फोड़ी। क्या तू खुद ही ये अपने ऊपर नहीं लाई कि तूने खुदावंद अपने खुदा को तर्क किया जबकि वो तेरी राहबरी करता था? और अब सहूर का पानी पीने को मिस्र की राह में तुझे क्या काम, और दरियाए फरात का पानी पीने को असूर की राह में तेरा क्या मतलब? तेरी ही शरारत तेरी तादीब करेगी और तेरी ही बरगश्तगी तुझको सज़ा देगी। खुदावंद रब्बुल अफ़ाज फरमाता है देख और जान ले कि ये बुरा और बेनिहायत बेजा काम है कि तूने खुदावंद अपने खुदा को तर्क किया और तुझको मेरा खौफ नहीं। बनी इसराइल खुदावंद की परस्तिश करने से इनकार करते हैं, क्योंकि मुद्दत हुई कि तूने अपने जुए को तोड़ डाला और अपने बंदरों के टुकड़े कर डाले और कहा कि मैं ताबे ना रहूँगी। हाँ, हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हरे दरख्त के नीचे तू बदकारी के लिए लेट गई। मैंने तो तुझे कामिल ताक लगाया और उम्दा बीज बोया था, फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। हरचंद तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करे तो भी खुदा फरमाता है तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर आया है। तू क्यों कर कहती है मैं नापाक नहीं हूँ, मैंने बालीम की पैरवी नहीं की। वादी में अपनी रविश देख और जो कुछ तूने किया है मालूम कर। तू तेज रो ऊँटनी की मानद है जो इधर उधर दौड़ती है, मादा गोर खर की मानद जो बेअबान की आदि है, जो शहवत के जोश में हवा को सूंघती है। उसकी मस्ती की हालत में कौन उसे रोक सकता है? उसके तालिब मांदा ना होंगे, उसकी मस्ती के अयाम में वो उसे पा लेंगे। तू अपने पाँव को बरहंगी से और अपने हलक को प्यास से बचा, लेकिन तूने कहा कि कुछ उम्मीद नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं बेगानों पर आशिक हूँ और उन्हीं के पीछे जाऊँगी। इसराइल सज़ा के लायक है। जिस तरह चोर पकड़ा जाने पर रुसवा होता है, उसी तरह इसराइल का घराना रुसवा हुआ, और वो उसके बादशाह और उमरा और काहिन और नबी जो लकड़ी से कहते हैं कि तू मेरा बाप है और पत्थर से कि तूने मुझे जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ मुंह ना किया बल्कि पीठ की पर अपनी मुसीबत के वो कहेंगे कि उठकर हमको बचा, लेकिन
تیرے بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ اے یہودا جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ تم مجھ سے کیوں حجت کرو گے؟ تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے، تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہیں؟ پھر تیرے پاس نہ آئیں گے؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے۔ تو طلب عشق میں اپنی راہ کو کیسی آراستہ کرتی ہے؟ یقیناً تو نے فاحشہ عورتوں کو بھی میں اپنی راہیں سکھائی ہیں۔ تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا، تو نے ان کو نقب لگاتے نہیں پکڑا، بلکہ انہی سے سب باتوں کے سبب سے تو بھی تو یہ کہتی ہے میں بے قصور ہوں، اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹل جائے گا۔ دیکھ میں تجھ پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے؟ تو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی، وہاں سے بھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی، کیونکہ خداوند نے ان کو جن پر تو نے اعتماد کیا حقیر جانا، اور تو ان سے کامیاب نہ ہوگی۔ آمین اور آمین۔